हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हम औसत टॉपिक के 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चन से साथियों आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझने का साथियों आप लोग प्रयास करना। ये देखो साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, यदि 7, 5, 13 अक्स 9 का औसत 10 है तो अक्स का मान क्या होगा। समझने का साथियों प्रयास करना। इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आप लोग हर एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका पूछा है साथियों, अक्स का मान क्या होगा। हमारे पास में संख्याएं हैं 7, दूसरी संख्या है साथियों 5, तीसरी संख्या है 13, चौथी संख्या हमारे पास में साथियों अक्स है और पांचवी संख्या हमारे पास में क्या है 9। और इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज क्या होगा सर, इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं हैं उसका भाग देंगे। और एवरेज हमें दिया कितना है दोस्तों, 10 दिया हुआ है। एवरेज हमें दिया कितना है, 10 दिया हुआ है। अब ये 5 कहां जाएगा सर, ये जाएगा गुणा में। तो 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50 हो गया। इनको देखो, 7 और 5 कितना हो गया सर 12, 12 और 13 कितना हो गया 25, 25 और 9 कितने हो गए सर, 25 और 9 होते हैं 34। 50 में से क्या कम कर देंगे सर, 34 कम कर देंगे। बोलो क्या आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए अक्स का मान क्या होगा दोस्तों, अक्स का मान होगा 16। अक्स का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनका हमें करना है साथियों क्या, योग। उनका हमें क्या करना है, योग करना है। और जितने भी आंकड़े हैं उनकी संख्या से हमें क्या करना होता है, उसकी संख्या से हमें भाग करना होता है। बता दो इस क्वेश्चन में किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कंसेप्ट साथियों मैंने आपको बता दिया। हम क्या करते हैं, योग में किसका भाग देते हैं, संख्या का भाग देते हैं। और हमारे पास में क्या निकल के आता है सर, औसत निकल के आता है। चलो ये आपका था साथियों पहला क्वेश्चन। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना साथियों। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मुझे पता है कि आप लोग गलती करोगे। इस क्वेश्चन का मेरे साथी भाई आंसर देंगे, गलत नहीं देना है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में साथियों आंसर देना है। चलो फटाफट आंसर दे दो। चलो दोस्तों फटाफट आंसर दे दो। चलो देखो फिर यहां लिखा है साथियों, प्रथम 10 पूर्ण संख्या बोली है। और हमने किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है साथियों प्राकृत संख्या का। लेकिन इसने बोला क्या है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या। अब मैं आपको बताऊं, पहली पूर्ण संख्या क्या होती है 0 और 10वीं पूर्ण संख्या क्या होती है साथियों 9। पूरी लिख सकते हैं। 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूरी कितनी हो गई साथियों 10 हो गई। इस 10 में पहली संख्या क्या है सर 0 है। अंतिम संख्या क्या है साथियों 9 है। औसत निकालने के लिए क्या करूंगा सर 2 का भाग दूंगा। तो 0 और 9 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। बोलो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5। क्या होता है दोस्तों 4.5 होता है। किसी दोस्त ने बोलो गलत तो नहीं किया, किसी दोस्त ने बोलो 5.5 तो नहीं किया। अगर किसी दोस्त ने 5.5 किया है उसने साथियों क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा है। अगर वो सही ढंग से पढ़ता तो वो 5.5 नहीं करता। 5.5 कब होता, जब साथियों हमारे पास में यही क्वेश्चन किसके लिए होता, प्राकृत के लिए। किसके लिए होता, प्राकृत के लिए होता। तो यहाँ आंसर क्या हो जाता 5.5 हो जाता है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी। बताओ दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, इस नाम के चक्कर में आपने गलत तो नहीं कर दिया। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो हर एक टाइप के साथियों क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे साथियों हर एक टाइप के क्वेश्चन है। सोच रहा था हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डाल के पूरा का पूरा साथियों आपका क्या कर दूं, पूरा का पूरा साथियों आपका टॉपिक का क्या कर दूं, रिवीजन कर दूं।
इसके साथ साथ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां से देखने को मिल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है इसने, 6 और 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है साथियों, 5 से विभाजित है। एक आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गुणज को लेकर। किसको लेकर साथियों, गुणज को लेकर। गुणज का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 5 का पहला गुणज है 5, दूसरा गुणज है साथियों 10, तीसरा गुणज है 15, चौथा गुणज है 20 और पांचवा गुणज कितना है, 25 है। वहां से भी साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका काम यही रहेगा, अगर क्रमागत एक सीक्वेंस बन रही है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अपना काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको देखो, इसने बोला है 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 से साथियों कहां तक पूछी है, 6 से पूछी है 50 के बीच। क्या बोला है इसने, 6 से 50 के बीच का नाम लिया है, और बीच का नाम लिया है, इसका मतलब ना तो 6 शामिल होगा और ना ही क्या शामिल होगा, 50 शामिल होगा। अब मेरे दोस्त बताएंगे 6 के बाद में कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है, तो आपका जवाब आएगा साथियों कितना, 10। सर 6 के बाद में संख्या है 10, उसमें जाता है भाग किसका, 5 का। और 50 से पहले कौन सी संख्या है, सर 50 से पहले संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है, वो अपने पास में कितनी है साथियों, 45। अब पहली संख्या 10 है, अंतिम संख्या साथियों 45 है। औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। जोड़कर क्या कर देंगे साथियों, 2 का भाग दे देंगे। बोलो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साथियों 45 और 10 बन जाएगा 55। 55 में किसका भाग देना है, सर 2 का भाग देना है। 55 में 2 का भाग दूंगा, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, 27 दूनी 54 और बच गया 1, तो क्या हो जाएगा साथियों, 27.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, क्या हो जाएगा मेरे साथी भाइयों, 27.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। चलो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये लो क्वेश्चन नंबर 4। यहां से साथियों अपन पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। पूरे टॉपिक से साथियों मैंने खोद कर प्रश्न निकाले हैं। पूरे टॉपिक से मैंने साथियों क्या किया है, खोद कर यहां से प्रश्न निकाले हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो फिर दोस्तों देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। शानदार क्वेश्चन है, समझते हुए जाना है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। क्या लिखा है, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं साथियों, विषम संख्या है। ये लिखा मैंने ए, ये फिर लिखा साथियों बी, ये सी, ये डी और ये ई। कैसी संख्याएं साथियों, विषम संख्याएं हैं, और साथ में कैसी हैं, क्रमागत भी हैं। क्रमागत है इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 3, ये 5, ये 7 कितना और ये कितना 9। ठीक है, इसने बोला है उनका औसत ज्ञात कीजिए। इनका साथियों हमें औसत ज्ञात करना है। अब मुझे मेरे दोस्त ये बताएंगे कि इस ऊपर वाली संख्याओं का औसत कितना है। सर इन ऊपर वाली संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। इन ऊपर वाली संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। लेकिन साथियों ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इन संख्याओं का औसत सी हो, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर भी अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ऑप्शन को चेक करो। ए का मान साथियों कितना है, सर ए का मान है 1। 1 और 4 कितने हो गए, 5। 5 को मैं 5 से गुणा करूं 25 आता है। बोलो दोस्तों 25 औसत है क्या, सर नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए इस चीज को। दूसरा देखो, ए बी सी डी ई इन सबको गुणा करेंगे फिर 5 का भाग देंगे। ये कहां की बात हो गई दोस्तों, गुणा करके भाग नहीं देते हैं, जोड़कर भाग देते हैं, वो होता है औसत। लेकिन गुणा करके भाग देते हैं, ये तो गलत हो गया। इसको देखो साथियों, इसने क्या किया है, जोड़कर गुणा किया है। तो जोड़कर गुणा थोड़ी करते हैं, जोड़कर तो भाग देते हैं। तो यह भी औसत नहीं होगा। बचा कौन सा, सर ऑप्शन नंबर डी बचा। इसको समझ लो। इसने बोला है सर a प्लस कितना, 4। बोलो साथियों a का मान कितना है, सर 1 है। प्लस में कितना करना है, 4। बोलो औसत आ गया क्या, सर आ गया।
बताओ दोस्तों, औसत आ गया ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? a+4 हो जाएगा। बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो। किसी मेरे साथी भाई को अगर दिक्कत है तो मेरे दोस्त बता दो जल्दी से। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 सारे क्वेश्चन साथियों मैंने कवर किए हैं, घबराना नहीं है। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो हाल ही में एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अगर इन क्वेश्चनों को भी करके आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो गारंटी है आपका औसत का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके चलो, इसने बोला है 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें तो औसत क्या होगा? इसने बोला है साथियों एवरेज है कितना? एवरेज है 12। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। तो हमारा काम क्या रहेगा? हम एवरेज में क्या कर देंगे साथियों? 3 जोड़ देंगे। इसने बोला है साथियों प्रत्येक संख्या में, और जहां बात प्रत्येक संख्या की आ जाए तो औसत भी तो प्रत्येक संख्या से ही होता है। हाँ, औसत भी तो प्रत्येक संख्या से ही होता है। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, हम भी जोड़ देंगे। हम किस में जोड़ देंगे? औसत में जोड़ देंगे। अगर ये बोलता कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो हम औसत में से घटा देंगे। अगर ये बोलता कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दें तो हम भी कर देंगे। हाँ, ये कहेगा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नौकरी चाहिए साथियों, हमें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। तो इसका कहना हमें मानना पड़ेगा। अगर इसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दें, हमारा काम क्या है? ये कहेगा हम करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 + 3 15 हो जाएगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो फिर दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है यदि, पहले देखो 5 है, लगातार है और प्राकृत संख्या है। औसत कितना है साथियों? m है। चलो पहले 5 लगातार संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। बोलो औसत कितना है? सर औसत इसने बोला है m, और संख्याओं के अकॉर्डिंग औसत कितना है? 3 है। अब देखो अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत, अगली 3 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? हमसे पूछा है साथियों m से औसत कितना ज्यादा हो जाएगा। अब एक बात समझ लो, चलो मैंने इतना लिख ही दिया है तो मैं फिर आपको कंसेप्ट समझा ही देता हूं। हमारे पास में साथियों ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? इनका औसत है 3। अगली 3 संख्या और लेनी है, 1 2 और 3। ये अगली 3 संख्या ले ली। अब इनका औसत क्या होगा? सर 4 संख्या इधर छोड़े, 4 संख्या इधर छोड़े, इनके बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत होगी। 4 और 5 के बीच में कौन आएगा? सर 4.5 आएगा। 4 और 5 के बीच में कौन आएगा? 4.5 आएगा। पहले औसत कितना था? 3। अब कितना हो गया? 4.5 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया दोस्तों? 1.5 बढ़ गया। पहले औसत था m, अब और कितना बढ़ गया? अब 1.5 और बढ़ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? डी सही हो जाएगा। अब मैंने ये लिख दिया तो मैंने साथियों आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। अगर साथियों मैं इतना काम नहीं करता तो मैं करता कैसे? समझो, पहले संख्या कितनी है? सर पहले संख्या 5 है। अब कितनी और जोड़ दी? आगे की 3 संख्या और जोड़ दी। तो औसत कितना बढ़ेगा? जितनी संख्याएं जोड़ी हैं उसमें किसका भाग देंगे दोस्तों? 2 का भाग देंगे। तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 3/2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अगर कोई दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना चाहता है तो साथियों वो दे सकता है। किसी को किसी भी प्रकार की आंसर देने में कोई ही मनाही नहीं है। फटाफट साथियों आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 7 का। फटाफट मेरे दोस्तों आंसर दे दो। चलो मैं इसको समझाता हूं, समझने का प्रयास करना।
क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी का औसत, हमारे पास में दो संख्या हैं, उनका औसत है ए की घात n जोड़ 1 प्लस बी की घात n जोड़ 1 बट्टे ए की घात n प्लस बी की घात n। ये साथियों क्या है, औसत है, हमसे पूछा है n का मान। अब मुझे मेरे साथी भाई एक बात बताएंगे, अगर हमारे पास में दो संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होता है? सर उनका औसत होता है a जोड़ b बटे 2। उनका औसत क्या होता है? सर a जोड़ b बटे 2 होता है। मतलब हमें नीचे क्या चाहिए? सर हमें नीचे चाहिए कितना? 2 चाहिए। नीचे कितना चाहिए? 2 चाहिए। ऊपर a की घात 1 चाहिए और b की घात भी कितनी चाहिए? 1 चाहिए। अगर मुझे a की घात 1 बनानी है तो n का मान मैं क्या ले सकता हूं? सर 0 ले सकता हूं। n का मान क्या ले सकता हूं? 0। तो यहां आएगा a की घात 1 प्लस b की घात 1 और ये लिखा है साथियों a की घात n। n का मान जैसे ही मैं 0 करूंगा तो किसी भी संख्या के लिए, मेरे दोस्तों याद रख लेना, किसी भी संख्या के लिए अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उसका मान हमेशा क्या होता है साथियों? 1 होता है। अब समझ लो इसको, अगर मैं n की जगह 0 लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? a की घात 1। अगर n की जगह 0 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? b की घात 1। a की घात 0 का मतलब क्या होता है साथियों? 1 प्लस b की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। 1 और 1 मिलकर क्या बना लेंगे? सर 2। बोलो एवरेज निकल गया क्या मेरे दोस्तों? एवरेज निकल गया क्या? फटाफट बता दो। अगर एवरेज निकल गया है तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा साथियों n का मान 0। क्या आंसर होगा? n का मान 0। और n का मान 0 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। अपने साथियों 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं? सर 25 क्वेश्चन है। 25 में से साथियों हमने कितने पढ़ लिए? 7 पढ़ लिए हैं। किसी दोस्त को बता दो, किसी मेरे साथी भाई को 7 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत तो नहीं आई? अरे जल्दी से बता दो। अगर दिक्कत नहीं आई तो फिर अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 8, समझो क्वेश्चन क्या है, समझो साथियों, क्वेश्चन की भाषा समझो, क्वेश्चन को समझो। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे छात्र के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए, तो सही औसत बताइए। साथियों ये क्या हो गई? ये किसी मेरे साथी भाई से गलती हो गई। उसको क्या कहा था? उसको औसत निकालने के लिए कहा था और उसने औसत निकाल के दिया। उसने औसत निकाल दिया। 14 छात्रों का कितना निकाल दिया दोस्तों? 71 निकाल दिया। लेकिन ये 71 औसत क्या है? ये गलत है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास से क्या हो गई? कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। संख्याओं को लिखने में साथियों क्या हो गई? मिस्टेक हो गई। लिखना क्या था? समझो साथियों, उसको लिखना था एक छात्र ने प्राप्तांक 56 की बजाय 42, मतलब लिखना था साथियों उसको कितने? 56, लेकिन उसने लिख दिए कितने? उसने लिख दिया साथियों कितने? 42। और दूसरा क्या हुआ? दूसरे के 32 की बजाय दूसरे के लिखने थे कितने? 32 और इसने लिख कितने दिया साथियों? इसने लिख दिए 74। लिखने चाहिए थे साथियों ये, इसने लिख दिए कितने? ये। बोलो कितने की साथियों इसने गलती कर दी? कितने अंकों की इसने गलती कर दी? हम पहले उसको समझते हैं। लिखना था ये, लिख दिया ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने गलती कर दी। बोलो कितने अंकों की गलती कर दी? ये 6 और 2 कितना हो गया साथियों? 8। 5 और 3 कितना हो गया? 8। उसे नंबर चढ़ाने थे साथियों 88, लेकिन कितने चढ़ाए हैं? देखो ये हो गया 4 और 2 हो गया 6, 7 और 4 कितना हो गया? 11। चढ़ाने थे साथियों 88, चढ़ा कितने दिए? 116। बोलो कितने ज्यादा चढ़ा दिए? सर इसने ज्यादा चढ़ा दिए। ये तो है 12, ये है 16, 12 और 16 कितना हो गया? 28। कितने ज्यादा चढ़ा दिए साथियों? इसने ज्यादा चढ़ा दिए 28। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें औसत को कम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? औसत को कम करना पड़ेगा। 14 छात्रों के बीच में हुए थे साथियों ये काम। ये 14 छात्रों के बीच में काम हुआ था। 14 के 28 में बोलो कितने कितने आएंगे? सर 2-2 आएंगे। बोलो 14 को 28 के साथ में बोलो कितने कितने आएंगे? सर 2-2 अंक आएंगे। इसका मतलब 28 के अकॉर्डिंग 14 संख्या को एवरेज क्या बनता है? सर 2 बनता है। एवरेज कितना था साथियों? 71। इसने 2 एवरेज क्या कर दिया? ज्यादा चढ़ा दिया। तो बोलो एवरेज कितना हो जाएगा? सर 71 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 69 हो जाएगा। अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? सर 28 है, 28 ज्यादा चढ़ा दिए और 14 लोग हैं
उका 2-2 पातियासी, बोलो कितना कितना पातियासी साथियों, 2-2। सगड़ा का 2-2 पातियासी, इको मतलब एवरेज में क्यों जैसी 2 की कमी हो जैसी। और हमारो काम क्या है, हमारो काम है साथियों इनमें से क्या करना है, 2 कम करना है। और 2 कम करता ही आपनो ऑप्शन कौन सा सही हो जैसी, आपनो ऑप्शन सही हो जैसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जैसी। बता दो दोस्तों, अरे थारे पल्ले पड़ियो की, पल्ले पढ़ियो या नहीं पढ़ियो, फटाफट बता दो, पल्ले पढ़ियो या नहीं पढ़ियो। सर ओ तो पल्ले पढ़ गो, अगला क्वेश्चन की तरफ चलो, अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितो, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो फिर साथियों अगला क्वेश्चन देखो, ये लो। चलो चलो साथियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम क्या है। ये हमारा साथियों क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। हमारे पास में टोटल कितने हैं सर, 25 है, इनका एवरेज कितना है दोस्तों, 18 है। इनमें से प्रथम 12 का एवरेज कितना है सर, 12 का एवरेज है 14। और इनमें से साथियों अंतिम 12 का एवरेज कितना है, अंतिम 12 का एवरेज है साथियों कितना, 17। ठीक है, हमसे पूछा है 13वां परिणाम। अब यहां देखो, ये तो सर 12 और 12 कितने हुए, 24 ही हुए। इसका मतलब साफ है ऊपर वाले में से इन दोनों को जोड़कर हमें घटाना है। ठीक है, फिर मैं साथियों आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इजी तरीके से हम इसको और कैसे कर सकते हैं। पहले इसको पूरा तरीके से समझ लो। अगर साथियों 25 संख्याओं का औसत 18 है, इसका मतलब इनका योग कितना होगा, इनका योग हो जाएगा साथियों 25 8 होता है 200, 25 एकम 25, 25 और 20 हो जाएगा साथियों कितना, 45। अगर 12 संख्याओं का औसत 14 है तो इनका योग कितना हो जाएगा सर, 14 ढाई 140 और 14 दूनी 28, मतलब हो जाएगा साथियों 168। ओके, और 12 संख्याओं का एवरेज 17 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 17 10 170, 17 दूनी 34, तो ये बन जाएगा साथियों 204। अब क्या करेंगे सर, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहां संख्या कितनी है 25, 25 में से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 24, 25 में से घटा देंगे 24, हमारे पास में जो संख्या पूछी है वो आसानी से आ जाएगी। चलो आसानी से आ जाएगी। एक काम यहां से ऐसे कर लो साथियों, ये हो गया अपने पास में 8 और 4 12, फिर हो गया साथियों अपने पास में 6 और 1 7, और ये हो गया साथियों 2 और 1 3, 372 हो गया, 372 हो गया। इसका मतलब हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए, 0 में से साथियों 2 घटा दो, बोलो क्या आएगा सर, 8 आएगा। और 15 में से साथियों 14 में से साथियों 7 घटा दो, बोलो क्या आएगा सर, 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्या करेंगे साथियों, 25 संख्याओं का औसत दिया है, हम इसका क्या निकाल देंगे, योग निकाल देंगे। 12 संख्याओं का औसत है, हम इसका योग निकाल देंगे। 12 संख्याओं का औसत है, हम इसका योग निकाल देंगे। हमें एक संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, 25 में से नीचे वाली 24 संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारे पास में एक संख्या आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया, 78 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 78 हो गया। अब बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है तो बताओ साथियों, किसी दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो। चलो अब मैं इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं बिना गुणा किए हुए। बिना गुणा किए हुए साथियों हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये तो अपना उत्तर है। अब देखो कैसे हैंडल कर सकते हैं, बोलो साथियों। यहां 12 संख्या है, एवरेज कितना कम हुआ सर, 4 कम हुआ। एवरेज कितना कम हुआ साथियों, 4 कम हुआ। इसका मतलब कितने कम हो गए साथियों, 48 कम हो गए। इसका मतलब 12 संख्याओं में 4 की कमी हो रही है तो कितने की कमी हो गई, 48 की। यहां बोलो साथियों कितने की कमी हो रही है सर, 1 की कमी हो रही है। कितनी संख्याओं में हो रही है, 12 संख्याओं में हो रही है। और 12 संख्याओं में 1 की कमी है, इसका मतलब टोटल कमी कितने की हो गई सर, 12 की हो गई। फिर समझो 25 संख्याओं में यहां वो जो एक संख्या है, 25 संख्याओं का एवरेज 18 है, यहां साथियों वो एक संख्या है, उसका मान भी तो एवरेज के अकॉर्डिंग 18 होना चाहिए। जब यहां शामिल है तो उसका मान भी तो 18 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 और जोड़ देंगे। बोलो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साथियों 8 2 10 और 8 कितना 18, 4 1 5 और 1 6, 6 और 1 कितना 7, कितना बन गया 78 बन गया। बोलो दोस्तों कितना बन गया,
78 बन गया। अब इसको आप लोग कैसे समझ सकते हो? इसको साथियों आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। किस तरीके से? समझ लो। मान लो कि आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 25 बच्चे हैं और सबके पास 18-18 रुपए हैं। सबके पास क्या है साथियों? 18-18 रुपए हैं। अब क्या हुआ? 12 बच्चे क्या हुए साथियों? क्लास से निकल गए। 12 बच्चे क्या हुए? क्लास से निकल गए। ठीक है। और उन्होंने अपने साथ में कितने कितने रुपए लिए हैं? उन्होंने अपने साथ में 14-14 रुपए लिए हैं। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे ने क्या कर दिया? प्रत्येक बच्चे ने 4-4 रुपए क्लास में छोड़ दिए। इसका मतलब कितने छोड़ दिए सर? 48 छोड़ दिए। फिर 12 बच्चे और निकले, उन्होंने कितने कितने रुपए लेके गए? 17-17 रुपए लेके गए। मतलब इन्होंने कितने कितने रुपए छोड़ दिए? 1-1 रुपया छोड़ दिया। इसका मतलब साथियों इन 12 बच्चों ने 1-1 रुपया छोड़ा है तो 12 रुपए और छोड़ दिए। अब सबके पास में 18-18 थे। उस बंदे के पास में जो क्लास में रहा है उसके पास में पहले से 18 तो थे। अब छोड़े किस किसने हैं? इसने छोड़े हैं साथियों 48, इसने छोटे हैं कितने? 12। बोलो टोटल कितने बच गए? टोटल साथियों कक्षा में उस बच्चे के पास में कितने रुपए बच गए? 78 रुपए बच गए। इससे साथियों मैं इजी लैंग्वेज में आपको फिर और नहीं समझा सकता। उम्मीद करता हूं ये लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट हुई होगी। चलो पानी पी लेता हूं, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखो फिर क्वेश्चन नंबर 10। देखो देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन? इसको समझने का साथियों आप लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या क्वेश्चन है? 11 संख्याओं का औसत 36 है। हमारे पास में दोस्तों संख्याएं कितनी है? 11 है। इनका औसत कितना है? इनका औसत है 36। इनमें से साथियों 9 संख्याएं ऐसी हैं और उनका औसत कितना है? उनका औसत है साथियों 34। अब हमारे पास में 2 संख्याएं बच गई। बोलो कितनी संख्या बच गई? 2 संख्याएं बच गई। और इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है? 2:3 है। हमसे पूछी है छोटी संख्या। क्या पूछी है हमसे? हमसे पूछी है साथियों छोटी संख्या। अब बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? समझने का प्रयास करना। अब हमारे पास वही तरीका है साथियों। हमारे पास में लड़के कितने हैं? सर 11 हैं। हमारे एक क्लास में लड़के कितने हैं? 11 हैं। सबके पास में कितने कितने रुपए हैं? सर 36-36 रुपए हैं। कितने कितने रुपए हैं? 36-36 रुपए हैं। उसमें से क्या हुआ? 9 लड़के क्या हुए? क्लास में से निकल गए। बोलो उन्होंने कितने कितने रुपए लेकर निकल गए? सर वो निकल गए कितने कितने? 34-34 रुपए लेकर निकल गए। इसका मतलब इन 9 लड़कों ने 2-2 रुपए क्या कर दिए साथियों? छोड़ दिए। इन 9 लड़कों ने 2-2 रुपए क्या कर दिए साथियों? छोड़ दिए। इसका मतलब इन 9 लोगों ने 2-2 रुपए छोड़े हैं तो बोलो कितने रुपए छोड़ दिए? सर 18 रुपए छोड़ दिए। 18 रुपए छोड़ दिए। अब समझो इसको, थे कितने? सर 11 थे। सबके पास में कितने कितने थे? 36-36 थे। 9 गए लेकिन कितने छोड़े साथियों? इसने 18 छोड़ दिए। अब हमारे पास में बचे कितने? हमारे पास में साथियों 2 लोग बचे। और 2 लोग बचे, पहले के पास में भी कितने हैं? 36 हैं। दूसरे के पास में भी कितने हैं साथियों? 36 हैं। इसका मतलब टोटल क्लास में कितने हो गए? सर टोटल क्लास में हो गए 6-6 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। 3-3 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे साथियों? 9। अब टोटल क्लास में कितने रुपए बचे हैं? सर 90 रुपए बचे हैं। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। अब क्लास में कितने रुपए बचे हैं? सर 90 रुपए बचे हैं। इन 90 रुपए को हमें 2 अनुपात में बांटना है, 2:3 में। अनुपातों का योग कितना है साथियों? 5 है। 5 किसके बराबर है? 90 के बराबर। 1 किसके बराबर है? सर 18 के बराबर। छोटी वाली वैल्यू पूछी है तो 1 18 के बराबर। बोलो 2 किसके बराबर है? सर 18 दूनी 36 के। तो 18 दूनी 36 कहाँ है? सर ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। बता दो साथियों, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं हुई? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं? ये समझ लेना, क्लास का ग्रुप बना लो साथियों, कक्षा का ग्रुप बना लो, वहां से आप लोग बहुत इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हो। वरना मुझे पता है आप लोग क्या करोगे, पहले साथियों इसको गुणा करोगे इससे, फिर इसको गुणा करोगे इससे, फिर घटाओगे, फिर साथियों ये अनुपात वाला काम करोगे। वहां से साथियों आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? जटिल हो जाएगी। फिर बोलोगे सर कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत आ गया। हाँ, फिर क्या बोलोगी? सर ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत आ गया। साथियों अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी कर दूंगा। ये आपका
आपसे मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? अरे किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलो। देखो, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 40 किग्रा वजन के एक छात्र की जगह एक नया छात्र आ जाता है। साथियों, 40 किले वाला जा रहा है, 40 किला वजन है वो जा रहा है, उसके साथ में कोई और लड़का आ रहा है, वो जा रहा है, दूसरा लड़का आ रहा है, औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब वो दूसरा लड़का क्या है साथियों, समझ चुके हो? वो दूसरा लड़का क्या है, उससे थोड़ा मोटा है, उससे क्या है साथियों, मोटा है। अगर वजन कम होता तो वो पतला होता, लेकिन दूसरा आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, उससे मोटा है, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन मोटे ही हैं। चलो फिर समझ लो साथियों, 15 छात्र है, औसत कितना बढ़ रहा है? सर औसत बढ़ रहा है 1.5। इसका मतलब टोटल कितनी वृद्धि होगी उस चीज को समझो साथियों। 15 में टोटल कितने की वृद्धि हो गई? सर 15 का औसत बढ़ रहा है 1.5, इसका मतलब टोटल वृद्धि हो जाएगी 15 गुणा 1.5, 15 15 225, तो 22.5 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बोलो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 22.5 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब 22.5 की वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? सर 40 वाला जाएगा, इसमें वृद्धि लेकर आएगा। कितनी वृद्धि लेकर आएगा? सर 22.5 की। तो 22.5 और क्या कर देंगे मेरे साथियों? ऐड कर देंगे। बोलो क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा 62.5। क्या बन जाएगा साथियों? 62.5। तो मोटा व्यक्ति आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है साथियों, मोटा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी में क्या पड़ा है? मोटा व्यक्ति। 15 संख्याओं में ये वृद्धि हो रही है, इसका मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो गई? सर 22.5 की। टोटल कितनी वृद्धि हो गई साथियों? 22.5 की। इसका मतलब क्या है? 40 वाला जाएगा, इतनी वृद्धि लेकर आएगा, इतनी वृद्धि लेकर आएगा, मतलब कितने का आएगा साथियों? 62.5 का आएगा। अब बताओ साथियों, किस मेरे दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं? किस मेरे साथी भाई के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं? फटाफट बता दो। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट देखो, कोई दोस्त कोई मेरा मित्र अगर आंसर देना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, आंसर दे सकता है, जल्दी से देगा। लेकिन आंसर मैं इतना वेट नहीं करूंगा कि साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में दो, इतना वेट नहीं होगा साथियों। सिर्फ मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, सिर्फ मैं साथियों आपको 15 से 20 सेकंड का समय दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि ये एवरेज का टॉपिक है। और एवरेज के टॉपिक के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए साथियों हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे पास में एक जबरदस्त साथियों जुगाड़ होना चाहिए। जबरदस्त क्या होना चाहिए? जुगाड़ होना चाहिए। और वो जुगाड़ आपको बताएगा कौन? आपका भाई बताएगा, आपका मित्र बताएगा, आपको हर एक जुगाड़ बताएगा। चलो देखो फिर, एक विद्यालय के विद्यार्थियों का औसत आयु 6 वर्ष है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है साथियों? 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षक तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? साथियों किसका क्वेश्चन आ गया? ये आ गया मेरे दोस्तों, औसत के बीच में क्या घुसा दिया? औसत के बीच में इसने मिश्रण को घुसा दिया। अरे किसको घुसा दिया? मिश्रण को। चलो अभी इसका मिश्रण अभी दूर कर देते हैं। क्या है साथियों? एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु, ये हो गए साथियों नंबर ऑफ स्टूडेंट का औसत कितना है साथियों? 6 है। शिक्षकों का औसत, ये हो गए साथियों टीचर, और टीचर का औसत कितना है? इनका औसत है साथियों 40। पूरे समूह का औसत कितना है? पूरे समूह का औसत है साथियों 7। क्या करेंगे? इसको घटाकर यहां लिखेंगे। बोलो कितना आ जाएगा दोस्तों? 33 आ जाएगा। इसको घटाकर यहां लिखेंगे। बोलो दोस्तों कितना आ जाएगा? सर 1 आ जाएगा। अब ऊपर ध्यान से पढ़ना, इसने क्या बोला है? इसने बोला है और 12 शिक्षकों का। इसने क्या बोला है दोस्तों? 12 शिक्षकों का। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक हैं साथियों 12, लेकिन यहां अनुपात के अकॉर्डिंग शिक्षक कितने हैं? सर अनुपात के अकॉर्डिंग शिक्षक है 1। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। हमसे क्या पूछा है? हमसे सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। हमसे मेरे दोस्तों क्या पूछी है? विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। वो यहां से
पूरी संख्या पूछ सकता था, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था कि विद्यार्थी शिक्षकों से कितने ज्यादा हैं। तो यहां से साथियों सारे ही क्वेश्चन बनते हैं। हमसे पूछा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 33 है। तो जब 1 12 के बराबर है तो 33 किसके बराबर हो जाएगा सर, इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 33 से। 12 तिया कितना हो गया दोस्तों, 36, और 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 3 कितने हो गए, 39। बोलो कितना आ रहा है साथियों, 396 आ रहा है। और 396 कहाँ है, 396 है अपना ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। चलो ऑप्शन नंबर ए के लगाते हैं अपन, ए के लगाते हैं साथियों अपन राइट का निशान, और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो रिपीट करेंगे। चलो फिर ये स्टूडेंट है, ये साथियों टीचर है, ये स्टूडेंट का एवरेज, ये टीचर का एवरेज, और ये सभी का एवरेज। यहां घटाकर क्या बना देंगे, अनुपात बना देंगे। अब अगर ये बोलता कि पूरे समूह में 200 आदमी है, पूरे समूह में 200 आदमी है, तो हम 33 + 1 34 के बराबर क्या करते साथियों, उन समूह के नंबरों की संख्या को क्या करते, 34 के बराबर करते। ठीक है। अगर ये बोलता कि यहाँ स्टूडेंट की संख्या इतनी है तो हम स्टूडेंट के बराबर करते। अगर ये बोलता कि हमारे पास में छात्रों से अध्यापकों से ज्यादा इतने छात्र हैं, मतलब अंतर बोलता, तो हम इनका अंतर करते। चलो उसके बराबर हम करते, फिर जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके चलो 12 हो चुके हैं, बढ़ेंगे साथियों, बढ़ेंगे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास करना, फटाफट समझने का प्रयास करना। ये आ गया साथियों किसका, ये आ गया एक बल्लेबाजी का। किसका आ गया मेरे दोस्तों, बल्लेबाजी का क्वेश्चन आ गया। और बल्लेबाजी का क्वेश्चन कैसे करेंगे समझ लो। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के रनों का कुछ औसत है। 13वीं पारी में वह कितने रन बनाता है, 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत क्या हो जाता है साथियों, 5 रन बढ़ जाता है। जिससे उसका औसत क्या हुआ, 5 रन बढ़ गया। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, हमसे ये पूछा गया है। बताओ 13वीं पारी में इसने रन कितने बनाए, सर इसने रन बनाए 96 रन बनाने से क्या हुआ, उसका औसत बढ़ गया साथियों कितना, 5 बढ़ गया। उसका औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब समझो कितनी पारी है साथियों, 13 है। औसत कितना बढ़ा है, औसत बढ़ा है 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या हुआ, उसके प्रत्येक पारी में 5-5 रन बढ़ गए। उसके प्रत्येक पारी में क्या बढ़ गए, 5-5 रन बढ़ गए। बोलो टोटल रन कितने बढ़ गए, तो 13 × 5 = 65। टोटल साथियों रन कितने बढ़ गए, टोटल रन बढ़ गए 13 × 5 = 65। अब मुझे एक बात बता दो, इसने रन बनाए कितने हैं सर, 96। बढ़ कितने गए सर, बढ़ गए कितने, 65। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा दो साथियों, 6 में से घटाऊंगा 5, बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। 9 में से घटाऊंगा 6, बोलो क्या आएगा सर, 3 आएगा। इसका मतलब यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा। 12वीं पारी तक औसत कितना है, तो 12वीं पारी तक औसत है साथियों 31। हमसे पूछा है 13वीं पारी, तो 13वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, बोलो कितना बढ़ रहा है सर, 5 बढ़ रहा है। तो 13वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। बता दो दोस्तों, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, फटाफट बता दो। दोबारा रिपीट करूं, समझ लो। इसने बोला है साथियों 13वीं पारी में इसने 96 रन बनाए। अगर वो 13वीं पारी में 96 रन नहीं बनाता तो उसका औसत नहीं बढ़ता। उसने 13वीं पारी में 96 रन बनाए हैं। इससे क्या हुआ, इससे उसका औसत बढ़ गया साथियों कितना, 5 बढ़ गया। इससे उसका औसत क्या बढ़ गया साथियों, 5 बढ़ गया। मतलब पहले जितना औसत था उसमें क्या हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। 5 की क्या हो गई साथियों, वृद्धि हो गई। पारी कितनी है, 13। इसका मतलब क्या है साथियों, प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि हुई है, और प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो गई सर, टोटल वृद्धि हो गई उसकी 65 की। रन बनाए 96, 65 के साथियों वृद्धि हो गई, उसको हम कम कर देंगे। कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 31 आएगा। पहले औसत कितना था सर, 31 था। अब औसत कितना है, अब है साथियों 36। बताओ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया क्या? कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया क्या? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14।
सैयारा तू जो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू जो बदला। चलो साथियों जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी से मेरे दोस्त इसका आंसर करेंगे फटाफट। आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दो। इसका आंसर कितना होगा फटाफट बता दो। चलो देखो फिर क्या बोला है इसने। एक परिवार के 4 सदस्य, एक परिवार में सदस्य कितने हैं साथियों 4 हैं। औसत आयु कितनी है 25। सदस्य हैं साथियों 4, औसत कितनी है 25। बोलो टोटल कितनी हो गई सर, टोटल हो गई 100। ओके है, कंसेप्ट क्लियर है। अब इसने बोला यदि परिवार के मुखिया की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। औसत में साथियों 20% की क्या करनी है हमें, 20% की करनी है हमें वृद्धि। तो 25 का 20% क्या हो जाएगा सर, 25 का 20% हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है साथियों, औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 30। अब व्यक्ति कितने हो गए, अब व्यक्ति हो गए 5, 5 का औसत कितना है 30। बोलो टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 150। परिवार के मुखिया की आयु पूछी है, पहले 4 व्यक्तियों की आयु 100 थी, 5वां मुखिया जुड़ते ही आयु कितनी हो गई 150 हो गई। इसका मतलब मुखिया कितने साल का है सर, 50 साल का है। मुखिया मेरे दोस्तों कितने साल का है, 50 साल का है। फटाफट बता दो, फटाफट बता दो मेरे दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन आपका क्लियर, तो बता दो फटाफट। इसने बोला है साथियों क्या, इसने ध्यान से समझना, इसने बोला है औसत आयु 20% बढ़ जाती है। 25 का 20% क्या होता है, ये लो साथियों 25 का 20%, 25 का 20% होता है कितना 20 पंजो 100 और 5 5 क्या 25। 25 का 20% कितना होता है 5 होता है। पहले एवरेज था 25, 5 और बढ़ गया, अब एवरेज कितना बन गया 30 बन गया। अब एवरेज कितना बन गया 30 बन गया। अगर 5 लोगों का एवरेज 30 है तो टोटल कितना हो गया सर 150 हो गया। पहले टोटल कितना था 100, अब टोटल कितना है 150। बोलो कौन जुड़ा, मुखिया जुड़ा। कितनी आयु लेकर जुड़ा सर, ऑप्शन नंबर बी लेकर जुड़ा। कितनी आयु लेकर जुड़ा सर, ऑप्शन नंबर बी लेकर जुड़ा। ओके दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर, दिमाग में आपके सेट। अगर दिमाग में आपके सेट तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। कितने आदमी थे, सरदार 2 ही थे और आप 3, फिर भी भाग गए। साथियों आपको नहीं भागना है, आपको पेपर पे क्या करना है साथियों, हमला करना है। आपको पेपर पे हमला करना है, सिर्फ फाड़ना नहीं है, सिर्फ हमला करना है और अपने क्वेश्चनों के आंसर खोद खोद के निकालने हैं। चलो देखो, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वजन 8000 है। इनमें से 7 टेक्नीशियन है, उनका औसत वजन 12000 तथा 6 श्रमिक का औसत वजन साथियों कितना है, औसत वजन है कितना 6000। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या पूछिए। वही साथियों किसका क्वेश्चन आ गया, एलिगेशन का आ गया। वही मेरे दोस्तों किसका क्वेश्चन आ गया, मिश्रण का क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे देखो, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का मतलब कितना आ जाएगा 8000, बीच में लिखेंगे। 7 अपने पास में टेक्नीशियन है, उनका एवरेज कितना है साथियों 12000। टेक्नीशियन है कितने सर 7 है, और 6 श्रमिकों का औसत कितना है सर, ये है 6000। ये अलग है, ये अलग है, ये सबका है। इसका मतलब क्या करेंगे सर, घटा के लिख देंगे। बोलो कितना आएगा सर 2000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 2000। यहां घटा कर लिख देंगे, बोलो कितना आएगा सर 4000 आएगा। अनुपात बना दें क्या, बना दो साथियों। 2 1 कम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अनुपात क्या बन गया मेरे दोस्तों, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अनुपात क्या बन गया 1:2। अनुपात क्या बन गया दोस्तों 1:2 बन गया। अब पूछा क्या है उस पर जरा सी गौर करें साथियों। हमें पहले दिया है कि टेक्नीशियन कितने हैं 7 हैं। टेक्नीशियन साथियों 7 हैं, एक किसके बराबर है 7 के। एक मेरे दोस्तों किसके बराबर है 7 के। पूछा क्या है श्रमिकों की कुल संख्या, कुल कितना है साथियों 1 और 2 3। कुल कितना है सर 1 और 2 3। 1 7 के बराबर है, 3 किसके बराबर हो जाएगा सर, 3 बराबर हो जाएगा किसके 21 के। 3 मेरे दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा 21 के बराबर हो जाएगा। कहां बैठा है, ये रहा साथियों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलो बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है तो फटाफट बता दो। अगर समझ में आ रहा है, सेशंस आपको साथियों पसंद आ रहा है, तो फिर लाइक कौन करेगा? जल्दी से मेरे सभी मित्र, जल्दी से मेरे सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से मेरे सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें। फिर बढ़ेंगे साथियों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सभी मेरे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? समझने का प्रयास करना। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अगर आंसर देना चाहते हो साथियों दे सकते हो। अगर आप लोग आंसर देना चाहते हो तो आपका वेलकम है। फटाफट साथियों आंसर दो, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो चलो देखो फिर इसने बोला है साथियों, किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। लड़के कितने हैं साथियों? 30 हैं। एवरेज कितना है साथियों इनका? 15। अब क्या बोला है? एक लड़के ने जिसकी आयु 20 है कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है? हमसे साथियों छोटे लड़के की आयु पूछे। अब यहां ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे दोस्तों, यहां ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले भी हमारा एवरेज 15 था, अब भी हमारा एवरेज कितना है साथियों? 15 है। पहले लड़के थे साथियों 30, अब लड़के कितने हैं? 31। पहले लड़के कितने थे? पहले लड़के थे साथियों 30, अब लड़के कितने हैं? 31। क्योंकि एक गया है, 2 आए हैं। एक गया है साथियों और 2 आए हैं। गया कितने आयु वाला है सर? 20 वर्ष वाला। गया कितने आयु वाला है सर? 20 वर्ष वाला गया है। चलो 20 वर्ष वाला गया। अब समझना 20 वाला गया है, अगर 20 वाला एक लड़का आ जाता तो भरपाई हो जाती। अरे भरपाई हो जाती ना। अगर 20 को गयो और 20 को ही आ जाता इको मतलब भरपाई हो जाती। लेकिन लड़का 2 आगा, लड़का 2 आगा इको मतलब एक तो आपका सागे 15 साल लेके आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज कितना है साथियों? 15। तो एक लड़को तो आपका साथ 15 साल लेकर आयो है, 15 आयु लेकर आयो है। एक जत्ता को गयो है, बित्ता को आगू। समझे इस चीज ने? बोलो। एक तो आपका सागे 15 साल लेकर आयो है क्योंकि एवरेज बित्तो को बित्तो ही है, और एक जीता को गयो बित्ता को आगू। एक मतलब टोटल कितना होगा? टोटल होगा सर 20 + 15। दोनों की टोटल आयु कितनी है सर? दोनों की टोटल आयु है 35। लेकिन हमसे क्या पूछी है? हमसे पूछी है छोटे लड़के की आयु। तो छोटे लड़के की आयु कितनी है साथियों? 15। और बड़े लड़के की आयु कितनी है? 20। बोलो इन दोनों का अंतर बोलो 5 है क्या सर? बिल्कुल 5 है। हमसे अंतर भी बोला था ना, इन दोनों का अंतर कितना है? 5। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। तो हमें अंतर भी दिख रहा है, हमें साथियों अंतर भी दिख रहा है, और हमें छोटे लड़के की आयु भी दिख रही है। अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारा कितना है? 35 है। टोटल हमारा कितना है? 35 है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है साथियों? बी है। किसी दोस्त को अगर दिक्कत है तो फटाफट बता दे, समझ लो, फिर दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लो। एवरेज में साथियों कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति बढ़ गया। एक व्यक्ति बढ़ गया इसका मतलब ये बढ़ा है, वो अपने साथ में कितनी साल लेकर आया है सर? 15 साल लेकर आया है। तभी तो एवरेज में परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो मेरे दोस्तों एवरेज में, औसत में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा क्या है? दूसरा वैसे ही है, जो गया वापस आ गया, जो गया वापस आ गया। 20 वाला गया, 20 वाला आ गया। तो एक तो आया है 15 साल का, एक आया है साथियों 20 साल का, और दोनों के बीच में अंतर कितना है? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपना काम आसानी से निकल गया, अपना काम साथियों आसानी से निकल गया। वरना साथियों हमें इसको और दूसरे तरीके से करना पड़ता। अगर यहाँ 5 की जगह मान लो 6 होता तो फिर हमें इसको और तरीके से करना पड़ता। तो अपना काम निकल गया। ओके मेरे दोस्तों, अपना काम यहां से बन गया। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है, फिर अपन ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 16 हो चुके हैं मेरे दोस्तों, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर देंगे, जल्दी से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का।
चलो देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 17। चार संख्याएं जिनका औसत 60 है, प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का एक चौथाई है, प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास करना साथियों। हमारे पास में संख्या है 4, इनका एवरेज है 60, मतलब टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 240। अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। चार संख्या मैंने ये लिख दी, पहली संख्या ये रही साथियों, दूसरी संख्या ये रही, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। अब लैंग्वेज पढ़ना। इसने बोला है प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का एक चौथाई है। अंतिम तीन संख्याओं का योग इसका साथियों कितनी है? इसका एक चौथाई है। कौन सी संख्या साथियों? पहली संख्या। ये लो हो गया बराबर। पहली संख्या इन तीनों संख्याओं का एक चौथाई है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं नीचे तो मेरे पास में क्या बनेगा? ये यहां से दोस्तों हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगी दूसरी, ये हो जाएगी तीसरी और ये हो जाएगी साथियों चौथी। इनका अनुपात क्या निकल के आ रहा है? इनका अनुपात निकल के आ रहा है 1:4। पहली संख्या का इन तीनों संख्याओं के साथ अनुपात क्या है? 1:4 है। मतलब टोटल कितना है सर? टोटल है 5। और 5 किसके बराबर हो जाएगा सर? टोटल के बराबर हो जाएगा। 5 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? टोटल के बराबर हो जाएगा। देखो तो फिर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 5 का भाग देंगे, 500 के 20 हो जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा। एक का मान कितना आ गया? 48 आ गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पहली संख्या पूछी है और पहली संख्या का अनुपात क्या है सर? 1 है और एक की वैल्यू क्या है? 48 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। बोलो किसी दोस्त को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो फटाफट बता दो, वरना बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। एक चौथाई का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि पहली संख्या 1 है और तीनों संख्या कितनी है साथियों? 4 है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 5। टोटल को टोटल के बराबर कर देंगे, एक का मान निकालना है, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन है आप लोग समझने का प्रयास करना। चलो देखो, इसने बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m से प्रारंभ होती हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती हैं n है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो m+2 से प्रारंभ होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है 5 क्रमागत संख्याएं, ये हो गई साथियों 1 2 3 4 5। बोलो इनका औसत कितना है सर? इनका औसत है 3 और इसने क्या बोला है? 3 किसके बराबर है? n के बराबर है। इसने यही तो बोला है m से प्रारंभ होती हैं और उनका औसत कितना है साथियों? n है। ये मान लो m का मान कितना है सर? 1 है। m का मान 1 है और औसत कितना है साथियों? n है और यहां से औसत कितना है? 3, तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। अब इसने बोला है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से प्रारंभ होती है। तो m+2 का मतलब क्या है? 1+2, 3 से शुरू होती है। तो 3 से शुरू होंगी तो 3 4 5 6 7 8 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। बोलो साथियों इनका औसत कितना होगा सर? इनका औसत होगा 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा मतलब 5 और 6 5.5 हो जाएगा। 5.5 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 5.5 हो जाएगा। पहले औसत कितना था? 3 था। अब कितना हो गया साथियों? 5.5 हो गया। बोलो कितना बढ़ गया सर? ये बढ़ गया 2.5। कितना बढ़ गया? 2.5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं n+2.5। क्या लिख सकते हैं साथियों? n+2.5। और n+2.5 कहां है? n+2.5 कहां है? कहां है मेरे दोस्तों? n+2.5 कहां है? ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए को मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा तो ऑप्शन नंबर ए में अपना क्या है? n+2.5। एक बार फिर समझ लो, इसने बोला है 5 क्रमागत संख्याएं। ये लो साथियों 5 क्रमागत संख्याएं, इनका औसत इसने बोला n है, शुरू होती है m से। m से शुरू होती है, इसका मतलब m का मान तो 1 है, औसत 3 है, इसका मतलब n का मान कितना है? 3। अब इसने बोला है 6 क्रमागत संख्याएं का औसत ज्ञात कीजिए जो m+2 से शुरू होती है। m+2 का मतलब 1+2, 3 से शुरू होती हैं और 3 से शुरू होने वाली 6 संख्याएं कौन सी हैं? ये हो गई। इनका औसत कितना है?
5.5 है, पहले औसत 3 था, अब कितना है 5.5, मतलब कितना बढ़ गया 2.5 बढ़ गया। तो औसत क्या होगा n प्लस 2.5 होगा। अब ऑप्शन को समझ लो, इसने लिखा है साथियों 2n प्लस 5 और बट्टे में कितना है सर 2 है, 2 से काट दो 2 को, 2 से किसको काट देंगे 2 को, हमारे पास क्या आएगा n प्लस 5/2, n प्लस क्या आ जाएगा 5/2। अब सर आपने 2 को 2 से काट दिया, चलो फिर एक स्टेप पूरी ही समझा देता हूं, समझ लो। यहां लिखा है साथियों 2n प्लस 5, बट्टे में कितना है 2, अगर मैं इस 2 को अलग अलग लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2n/2 प्लस कितना साथियों 5/2। यहां से 2 से 2 कटेगा, अपने पास आएगा n प्लस 5 में 2 का भाग दूंगा, बोलो कितना आएगा 2.5। सर ऐसा कैसे लिखा, समझ लो फिर। आपने ये काम तो किया होगा, 1/2 प्लस 3/2, बोलो क्या लिखते हो साथियों, लघुत्तम आएंगे साथियों 2, यहां 1 आएगा और यहां कितना आएगा 3। ये काम तो आपने किया होगा, तो इसी काम को मैंने यहां पर क्या किया है अप्लाई किया है मेरे दोस्तों, इसी काम को मैंने यहां अप्लाई किया है। चलो हो गया, हो गया मेरे साथियों। अगर हो चुका है तो फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कितना 19 की तरफ। अगर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। चलो 19 नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। कोई साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो वो दे सकता है, चलो फटाफट दे दो। चलो फटाफट दे दो साथियों। चलो फिर देखो, इसने बोला है 3 संख्याओं का औसत 70 है, संख्याएं हमारे पास में 3 है, औसत कितना है साथियों 70, मतलब टोटल कितना हो गया 210। अब इसने बोला है पहली संख्या, ये लो साथियों पहली संख्या, अन्य 2 संख्याओं के योग का, अन्य 2 संख्याओं का योग हो गया साथियों 2 और ये जोड़ 3, इसका कितना है, इनका है साथियों 1/9, कितना है साथियों 1/9। अगर मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो ये कहां आएगा सर, ये आ जाएगा भाग के अंदर, भाग के अंदर आएगा तो मैं लिखूंगा 2 प्लस कितना 3, तो 1/2 प्लस 3 का अनुपात कितना है सर 1/9 है। अनुपातों का योग कितना है सर 10 है, 10 किसके बराबर हो जाएगा योग के बराबर हो जाएगा, योग कितना है 210, 0 से कौन कटेगा 0, 1 की वैल्यू क्या आ गई 21। हमसे पूछी है पहली संख्या, पहली संख्या का अनुपात कितना है 1। क्लियर है क्या, अरे फटाफट बता दो क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर है तो टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथियों 20 की तरफ, इसने दोबारा बता दो 3 संख्याओं का औसत 70 है, मतलब टोटल कितना हो गया 210। पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग उसका 1/9 है, ये गुणा में है साथियों, यहां से हटाऊंगा भाग में आ जाएगा। तो पहली संख्या का अनुपात 1 है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 9, अनुपातों का योग कितना हो गया 10, 10 किसके बराबर है 210 के। बाकी आगे मेरे साथी भाई ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाकर जल्दी से क्या कर देंगे गोला भर देंगे। चलो देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 20, चलो फटाफट बता दो। किसी दोस्त को अगर आंसर आता है तो वो साथी फटाफट बता देंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 अपना एक जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी दोस्त को अगर आंसर आता है तो वो फटाफट बता देंगे। चलो देखो फिर साथियों, मैं ही इसका आंसर बता दूं, चलो आपका वेट करूं या मैं ही आंसर बता दूं, फटाफट साथियों आंसर दे दो। इसने बोला है n संख्याओं का औसत कितना है 42 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो समझ लो फिर, इसने बोला है साथियों n संख्याओं का, n को मैंने क्या कर लिया 100 मान लिया, 100 संख्याओं का औसत कितना है सर 42, 75% मतलब 100 का 75% कितना होगा सर 75 होगा, शेष कितनी बचेंगी सर, शेष बचेंगी 25। 75 संख्याओं में 4 की वृद्धि, अगर 75 संख्याओं में 4 की वृद्धि होती है तो वृद्धि कितने की होगी साथियों
300 की क्या होगी, वर्दी होगी। वर्दी कितने की होगी, 300 की वर्दी होगी। और शेष संख्याओं में से 8 की कमी, 25 संख्याओं में साथियों 8 की कमी कट जाती है, तो 25 8 हो गया 200। बोलो कमी कितने की होगी सर, 200 की। वर्दी होगी 300 की, कमी होगी 200 की, इसका मतलब ऑल ओवर क्या होगा, ऑल ओवर साथियों अपने 100 की वर्दी होगी। 100 की क्या होगी साथियों, वर्दी होगी। कितनी संख्याओं में वर्दी होगी, 100 संख्याओं में। अगर 100 संख्याओं में 100 की वर्दी होती है, इसका मतलब मेरे दोस्तों एवरेज में कितने की वर्दी होगी सर, एवरेज में वर्दी होगी 1 की। इसका मतलब मेरे दोस्तों एवरेज में कितने की वर्दी होगी, 1 की वर्दी होगी। किस तरीके से साथियों हमने इस क्वेश्चन को हलवा क्वेश्चन बना दिया, किस तरीके से मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल साथियों हलवा क्वेश्चन बना दिया। संख्याएं कितनी है, 100। 75% संख्या में 4 की वर्दी, मतलब टोटल वर्दी कितने की है, 300 की। शेष कितनी बच गई सर, 25 बच गई। 25 संख्याओं में 8 की कमी, मतलब टोटल कमी कितनी हो गई, 200 की। 300 की वर्दी, 200 की कमी, ऑल ओवर क्या हो गई साथियों, ऑल ओवर हो गई 100 की वर्दी। 100 की वर्दी कितनी संख्याओं में, 100 संख्याओं में। तो प्रत्येक संख्या में कितने की वर्दी सर, 1 की वर्दी। एवरेज में कितने की वर्दी सर, 1 की वर्दी। तो पहले एवरेज कितना था, 42, अब 1 की वर्दी हो गई। अब मेरे दोस्तों एवरेज कितना होगा, 43। ये लो, ओके ओके मेरे साथी भाइयों, बढ़े क्या अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़े क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखो फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसने क्या कहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। पी और क्यू की औसत मासिक आय ये है, क्यू और आर की औसत मासिक आय ये है, पी और आर की औसत मासिक आय ये है। हमसे पूछी है साथियों पी की मासिक आय। हमसे किसकी पूछी है, हमसे पी की पूछी है। बोलो पी कहां कहां है सर, एक तो रहा पी यहां पर, दूसरा रहा साथियों यहां पर। पी कहां कहां है, पी एक तो रहा साथियों यहां पर और एक रहा यहां पर। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को मेरे दोस्तों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, इन दोनों को क्या कर देंगे मेरे साथियों, जोड़ देंगे। जहां पी दिखा उसको जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे किसकी पूछी है, पी की ही पूछी है। तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 55050। इसमें जोड़ना है 54,200। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 9 और ये हो जाएगा 10। अब बच गया कौन सर, ये बच गया। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, घटाना है। चलो घटा दो, इसको हमें घटाना है, घटा दो। घटाएंगे कितना, घटाएंगे साथियों 62,250। कितना घटा देंगे, 62,250 घटा देंगे। चलो कितना आएगा सर, 0, ये आएगा 0, ये भी 0, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 7 और ये कितना बचेगा 4। 47,000 पी की मासिक आय पूछी है, तो पी की मासिक आय कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 47,000 हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है ना साथियों, जल्दी से बता दो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है या नहीं है, है या नहीं है सर, बिल्कुल है। क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पी की पूछी है तो पी वालों को जोड़ देंगे, जहां पी दिखाई देगा उसको जोड़ देंगे। अगर यहां से आपको क्यों की पूछती तो जहां क्यों है उसको जोड़ देंगे, बच गया उसको क्या करना है, घटाना है। मेरे दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, मेरे साथी भाइयों, ये कंसेप्ट आपके खोपड़ी में, आपके खोपड़ी में भिड़ा या नहीं भिड़ा, सेट हुआ या नहीं हुआ, अरे बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ गया सर। चलो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। चलो रे चलो रे चलो रे चलो, करते चलो क्वेश्चनों को, आगे बढ़ते चलना है साथियों, पीछे नहीं देखना। इस बात का ध्यान रखना, चलते हुए करते हुए क्वेश्चनों को आगे बढ़ना है दोस्तों, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है साथियों। यहां से आपकी रिवीजन भी हो रहा है कि आपने पीछे कितना पढ़ा है, उसका साथियों रिवीजन भी हो रहा है। आपका ये भी पता चल रहा है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका ये भी पता चल रहा है साथियों आपकी तैयारी कितनी है, और साथियों आपका ये भी पता चल रहा है कि आप अब इस टाइम पर कहाँ हो, ये भी पता चल रहा है, आपके लेवल का भी पता चल रहा है। विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 60 किलो है। यदि 42 केजी और 48 केजी वजन वाले 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 15 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा।
15 विद्यार्थियों का साथियों नया औसत कितना होगा? विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन कितना है? 60 किलो। इसका मतलब साथियों पहले विद्यार्थी कितने हैं? 13, और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है 60 किलो। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, अब साथियों हुआ है कि दो व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति और आ गए साथियों? दो व्यक्ति और आ गए, जिसका वजन कितना है? एक का वजन है साथियों 42 किलो, एक का कितना है? 42। एक का वजन कितना है साथियों? 48 किलो। एक का वजन है साथियों 42 किलो और दूसरे का वजन कितना है साथियों? 48 किलो। हमसे पूछा है 15 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा। पहले हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कैसे? 13 विद्यार्थियों का औसत 60 है, इसका मतलब क्या हो गया साथियों? 13 6 78, योग कितना हो जाएगा? 780। योग कितना हो जाएगा साथियों? 780 हो जाएगा। इसमें ये और जुड़ जाएगा, कितना है साथियों? ये है 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 9, ये और जुड़ जाएगा क्योंकि ये दो व्यक्तियों का वजन है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब विद्यार्थी कितने हैं साथियों? 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 विद्यार्थियों का योग कितना है? 870। तो एवरेज कितना हो जाएगा? सर इसमें भाग दे देंगे। चलो 15 का भाग दे दो, 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 5 75। 15 5 क्या हो गया साथियों? 75 हो गया। बच गया हमारे पास में 12, तो 15 8 कितना होगा? 120। अब एवरेज कितना हो जाएगा साथियों? 58 हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्तों, अब एवरेज कितना हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी 58 हो जाएगा। ये तो है साथियों इसका लॉन्ग मेथड। ये तो है मेरे दोस्तों इसका क्या? लॉन्ग मेथड। क्या है? लॉन्ग मेथड है साथियों। लेकिन हमें तो क्या करना है? इसका शॉर्ट मेथड निकालना है। हमें तो मेरे दोस्तों इसका क्या करना है? शॉर्ट मेथड निकालना है। सर शॉर्ट मेथड हम निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे साथियों इसका शॉर्ट मेथड? बता दो मुझे जल्दी से। इसका शॉर्ट मेथड कैसे निकालेंगे? चलो उसको भी समझ लो। इसका शॉर्ट मेथड कैसे निकालेंगे? ये लो, 15 व्यक्तियों का सॉरी 13 व्यक्तियों का औसत कितना है साथियों? 60 है। दो व्यक्ति और आए, दो व्यक्ति आए, साथ में कितना कितना वजन लेके आए? सर वजन लेके आए 42 और 48। 42 और 48। बोलो टोटल वजन कितना लेकर आए? सर टोटल वजन लेकर आए कितना? 90। टोटल कितना वजन लेकर आए? 90 वजन लेके आए। कितना वजन लेके आए साथियों? 90 वजन लेके आए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर ये दोनों के दोनों लड़के, अगर साथियों ये दोनों के दोनों लड़के एवरेज के अकॉर्डिंग वजन लेके आते, मतलब एवरेज कितना है? 60, और दो लड़कों का एवरेज 60 है। अगर साथियों ये 120 वजन लेके आते तो एवरेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे दोस्तों एवरेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये देखो, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप अपने माइंड में कर लोगे। अगर दोनों व्यक्ति एवरेज को लेकर आते तो वजन कितना लेकर आते? सर 120। लाइव वजन कितना है? सर 90 लेकर आए हैं। बोलो कितना कम लेकर आए हैं? 30 कम लेकर आए हैं। वो तो कितने एवरेज की कमी कर देंगे? सर कर देंगे 15 का भाग दूंगा। बोलो कितने एवरेज की कमी कर देंगे? सर 2 की कमी कर देंगे। कितने एवरेज की कमी कर देंगे मेरे दोस्तों? 2 की कमी कर देंगे। बता दो। अगर मेरे दोस्तों एवरेज के अकॉर्डिंग वजन लेके आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये एवरेज के अकॉर्डिंग वजन नहीं लेके आए, और एवरेज के अकॉर्डिंग वजन नहीं लेकर आए तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एवरेज को क्या कर दिया मेरे दोस्तों? कम कर दिया। और कम कितना कर दिया? सर 2 कम कर दिया। भाई 30 की कमी कर रहे हैं। ये किसकी कमी कर रहे हैं? 30 की कमी कर रहे हैं। व्यक्ति कितने हैं अपने पास में? सर 15 है। अगर 15 व्यक्तियों में 30 की कमी करेंगे तो प्रत्येक में कितने की कमी हो जाएगी? सर 2 की। इसका मतलब एवरेज कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ओके ओके मेरे साथी भाइयों, चलो फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देख लो साथियों 23। चलो क्वेश्चन नंबर फटाफट देख लो साथियों 23 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? देखो क्वेश्चन नंबर 23 है 10 मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि एक मित्र समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। उस मित्र की आयु ज्ञात करें जिसने समूह का क्या किया? छोड़ दिया साथियों। जिसने समूह को छोड़ दिया उसकी हमें क्या करना है? औसत आयु निकालनी है। अब समझ लो मित्र कितने हैं? सर 10 है। एवरेज कितना है साथियों? 27 है।
हुआ क्या, एक मित्र ने छोड़ा, छोड़ते ही हमारे पास में एवरेज कितना हो गया सर, छोड़ते ही हमारे पास में एवरेज हो गया कितना, 25 हो गया। एवरेज हमारे पास में कितना हो गया सर, 25 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे साथियों साफ है, इसका मतलब मेरे साथियों साफ है, ऐसे समझ लो। चलो ऐसे समझ लो साथियों, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबके पास में 27 रुपए हैं, सबके पास में क्या है, 27 रुपए हैं। हुआ क्या, एक लड़का गया, एक लड़का किया गया और उसने क्या कर दिया साथियों, सबकी जेब में से साथियों कितने कितने रुपए निकाल लिए, 2 रुपए निकाल लिए, और सबकी जेब में कितने कितने रुपए छोड़ गया, 25 छोड़ गया। अपने तो लेके गया है, बाकी सबकी जेब में से कितने कितने निकालिए साथियों, 2 और निकालिए। अब मुझे बताना है साथियों, उस लड़के के पास में कितने रुपए गए। अब वो अपना तो लेकर गया है, समझ लो अपना लेकर गया है, इसका मतलब वो 27 रुपए तो लेकर ही गया है, 27 तो लेकर ही गया है। साथ में साथियों लड़के बचे कितने, 9, और इन लड़कों की जेब में से कितने कितने ले गया सर, 2 और ले गया, 9 दूनी 18 और ले गया, 18 और ले गया। बोलो कितना हो गया सर, ये हो गया 27 और 18, ये हो गया साथियों कितना, ये हो गया अपने पास में कितना, 45। ये हो गया मेरे दोस्तों कितना, 45। इसका मतलब जिसने समूह को छोड़ा था वो कितने रुपए लेकर भाग गया, वो 45 रुपए लेकर भाग गया। आ गया क्या समझ में, अरे मेरे दोस्तों आ गया क्या समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। इससे इजी वे में साथियों मैं आपको क्या समझाऊं, ये सबसे इजी तरीका है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है ये सबसे इजी तरीका है साथियों। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। अब देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 24। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है क्वेश्चन, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन साथियों ये है, जबकि 65 किग्रा औसत वजन वाले 8 विद्यार्थियों कक्षा में शामिल होते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.9 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर कोई साथी भाई अगर इसका आंसर देना चाहता है तो साथियों फटाफट दे दो। कोई साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो साथियों फटाफट दे दो। इतने में मैं यहां नोट कर लेता हूं, कुछ विद्यार्थियों का औसत कितना है सर, 60.5 है। और फिर क्या हुआ, 65 किलो वाले साथियों 8 बच्चे और आ गए। चलो साथियों, चलो देखो फिर दोस्तों, 65 किलो औसत वाले 8 विद्यार्थी और आ गए। पहले साथियों कुछ विद्यार्थी, हमें नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थियों का औसत ये है। अब कितने विद्यार्थी और आ गए, 8 विद्यार्थी और आ गए। 8 विद्यार्थी आए, उनका औसत कितना है सर, उनका औसत है 65। बोलो कितना औसत ज्यादा है, कितना साथियों औसत ज्यादा है, मुझे ये बात बताओ कितना औसत ज्यादा है सर। ये ज्यादा है, यहां से 60.5 और 65 का अंतर होगा सर 4.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, 4.5 ज्यादा है। कितने विद्यार्थी आए थे सर, 8 आए हैं। कितने विद्यार्थी आए साथियों, 8 आए हैं। बोलो अपने साथ में कितने वजन को लेकर आए हैं, कितने साथियों अपने साथ में वजन को लेकर आए हैं, 4.5 वजन एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। 4.5 वजन साथियों एक्स्ट्रा लेकर आया है, प्रत्येक लेकर आया है। तो टोटल कितना वजन लेकर आए हैं साथियों, 8 पंजो 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36। कितना वजन मेरे साथियों एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, 36 वजन एक्स्ट्रा लेकर आए। और ये 36 वजन एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, उससे औसत में क्या हुआ, औसत में 0.9 की क्या हुई साथियों, वृद्धि हुई। इसका मतलब 0.9 किसके बराबर है साथियों, 36 के बराबर है। 0.9 किसके बराबर है, 36 के बराबर है। या हम ये से समझ सकते हैं इस वजन की वजह से क्या हुआ है, 0.9 की वृद्धि हुई है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 36 में भाग देंगे साथियों किसका, 0.9 का। पॉइंट हटाऊंगा, बोलो यहां क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। मतलब पहले नंबर कितने थे सर, पहले नंबर नहीं थे। अब समझना, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कक्षा में अब कितने बच्चे हैं, तो अब बच्चे हैं साथियों 40। पहले कितने थे, तो साथियों पहले थे 8 कम, 8 कम कितने हैं साथियों, 32। पहले कितने थे, 32, अब कितने हैं साथियों, 40। ओके, तो इसका आंसर क्या है, 32। चलो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, धैर्य बनाए रखना साथियों, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, समझ लो इस चीज को। हुआ क्या, पहले साथियों कुछ लड़के थे, वजन था, औसत वजन था 60.5। 8 लड़के आए, उनका वजन क्या है, औसत वजन है साथियों कितना, 65।
65 है। इसका मतलब साथियों कितने अधिक औसत वजन वाले लड़के आए सर? 4.5 औसत वजन अधिक वाले लड़के आए। कितने लड़के आए सर? 8 लड़के आए। इसकी वजह से साथियों वो कितना वजन अपने साथ में ज्यादा लेकर आए? कितना वजन अपने साथ में ज्यादा लेकर आए सर? 36 लेकर आए। और ज्यादा वजन लेकर आए उसकी बदौलत क्या हुआ? औसत में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 0.9 की। तो क्या कर देंगे? 36 में भाग दे देंगे 0.9 का। तो संख्या कितनी है? संख्या है साथियों अपने पास में 40। ये 40 कब का है? ये अब का है साथियों, अब का छात्र आने के बाद में। पहले कितने थे? तो पहले साथियों 8 कम कर देंगे, कितने थे? 32 थे। ओके मेरे साथियों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर कितना है साथियों? क्वेश्चन नंबर है 25। चलो आज का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 25। चलो देखो, जल्दी देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। अगर कोई साथी भाई आंसर देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो, फटाफट इसका आंसर दे सकते हो, वरना मेरा काम है साथियों इसका आंसर बताना। चलो समझ लो, दो संख्याओं का औसत उनमें से एक संख्या के 7:4:7 है। साथियों दो संख्याएं हैं, एक संख्या, ये साथियों दो संख्या, इन दोनों का औसत उनमें से एक संख्या। अब ये नहीं है साथियों पहली है दूसरी, उनमें से क्या? एक संख्या। और इनका जो अनुपात है वो क्या है? वो है साथियों 4 अनुपात कितना? 4:7। अब मेरे दोस्त ये बताएंगे अगर इन दो संख्याओं का औसत 4 है तो साथियों इनका योग कितना है सर? 8 है। इनका योग कितना है? 8 है। और उनमें से एक संख्या क्या है? 7 है। तो दूसरी संख्या मेरे दोस्त क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। उनमें से एक संख्या कितनी है? एक संख्या कितनी है साथियों? 7 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां साथियों एक संख्या, यहां दूसरी संख्या, इन दोनों का औसत कितना है सर? 4 है। औसत 4 है मतलब योग कितना है साथियों? 8 है। एक संख्या कितनी है सर? 7 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमसे पूछी है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 1। बड़ी संख्या क्या है साथियों? 7। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1:7। अनुपात क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1:7 आ जाएगा। ये थे साथियों अपने किस टॉपिक के? औसत टॉपिक के 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो साथियों अभी हाल ही में एक एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं साथियों सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हुए होंगे। अगर साथियों आपके सारे के सारे क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो गए, अगर आपको सेशन साथियों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। आपका लाइक हमें साथियों मोटिवेट करता है, आगे नेक्स्ट अच्छे साथियों कंटेंट बनाने की तरफ साथियों हमें अग्रसर करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान। सभी को गुड नाइट, सभी को साथियों शुभ रात्रि।